हेलो गाइस। गाइस आज के सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे मेथड और राइडिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग। पिछले सेशन के अंदर हमने देखा था मेथड और लोडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम किए थे, प्रैक्टिकल कोड किया था, इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन थे वो। अभी आज के प्रोग्राम जो हम आज मेथड और राइडिंग में ये जो प्रोग्रामिंग सीरीज है इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे और इंटरव्यू लेवल की प्रोग्रामिंग। जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं मेथड और राइडिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं उससे हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टू द आवर एसटीएस। हम अपने एसटीएस पे आते हैं क्योंकि हमने जो अपना पैकेज बनाया था वो एसटीएस में बनाया था। तो अभी हम लोग एसटीएस अपने एसटीएस पे आए और एसटीएस को ओपन करते हैं अपने इधर। और जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो जावा बेसिक के नेम से बनाया था, इसको ओपन करेंगे। और ये एसआरसी में आएंगे। देखो ये सारे पैकेज बनाए थे जब हमने रूट से शुरू स्टार्ट किया था, देन हमने ओप्स का पैकेज बनाया था। इसी के अंदर अभी हम लोग मेथड ओवर राइडिंग का एक प्रोग्राम करेंगे। वो इंटरव्यू लेवल का प्रोग्राम होगा जितना भी हम लोग करेंगे लॉजिकल होगा। पैकेज पे आके हम राइट क्लिक करके क्लास बना टेस्ट नेम की, टेस्ट वन। टेस्ट वन नाम की क्लास बनाए। पहला इसके अंदर जो हम लोग प्रोग्राम देखेंगे वो प्रोग्राम होगा कि हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के अंदर क्या स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। कितने मेथड ऐसे हैं जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड है जिसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टैटिक मेथड पढ़ा, नॉन स्टैटिक मेथड पढ़ा, और फाइनल मेथड होता है, स्टैटिक मेथड होता है, और कंस्ट्रक्टर होता है। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू में खासकर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेथड और ओवरराइडिंग। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं क्लास बनाते हैं, क्लास ए। इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड कोड। एक मैसेज डाल देंगे स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे करेंगे तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके एक एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड। एक मैसेज डालेंगे इसमें भी चाइल्ड मेथड। अभी मैं बताऊंगा ये स्टैटिक मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी देखते हैं कि मतलब क्या आउटपुट आता है। क्योंकि मेथड ओवर राइटिंग का जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था कि सेम नेम के मेथड होंगे। जो मेथड नेम होगा सेम होगा, पैरामीटर भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बट क्लास जो होगी वो डिफरेंट होगी। और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होगा, मतलब इधर रिलेशन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मेथड ओवर राइटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है पेरेंट का रेफरेंस होता है, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट वन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कीवर्ड के थ्रू बनेगा। अब हम लोग इसको कॉल करते हैं यस डॉट तो। अभी देखो हमें यहाँ एक मैसेज मैसेज भी दे रहा है कि द स्टैटिक मेथड को फ्रॉम द टाइप ऑफ ए शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे। कि मतलब अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तब भी ये मेथड कॉल हो जाएगा। ये मेथड हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, जावा एप्लीकेशन पे रन करेंगे। तो देखो स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट, ये तो ओवरराइड ही नहीं हुआ। मतलब हमने इससे पहले जो देखा था, जो मेथड कॉल किया था, जैसे अभी मैं यहाँ से स्टैटिक हटा दूं, ठीक है,
अब यहाँ से भी स्टैटिक हटा दूं, अब रन करूं, तो देखो कि कौन सा मेथड कॉल होगा। देखो, चाइल्ड मेथड कॉल, क्या हुआ, चाइल्ड मेथड कॉल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्टैटिक यूज करता हूँ, मतलब यहाँ पे आके स्टैटिक को मैं यूज करता हूँ, तो हम क्या देखते हैं, ये रन करते हैं तो अभी क्या होगा, अभी जब रन किया तो देखो स्टैटिक मेथड कॉल, मतलब ये तो ओवरराइड ही नहीं हुआ। हाँ, स्टैटिक मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होता है वो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होती है, उसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग। क्या, मैं इसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग। अगर हमने स्टैटिक मेथड होगा बनाया तो वो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा, उसको बोलेंगे मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग में क्या होता है कि जो मेथड होता है ना वो हाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। और फिर क्या होगा, जैसे ही ये जो मेथड है ना स्टैटिक मेथड, जितने भी स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्लास लेवल होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल नहीं होते हैं। तो अगर हम इसको ना भी बनाएं तब भी ये हमारा कॉल हो जाएगा स्टैटिक मेथड, क्लास के नेम के थ्रू मेथड के, या डायरेक्ट कॉल कर दें ऐसा, ऐसा शो करेंगे जब भी हो जाएगा, या उसके नाम के थ्रू कॉल कर दें, हम लोग क्लास के नेम के थ्रू कॉल कर दें। देखो, शो डाले तो शो कॉल हुआ। अभी क्लास पे डिपेंड करता है, ए डॉट शो कॉल कर दिए तो वो वाला शो मेथड कॉल हो जाएगा। देखो, ये वाला मेथड टेस्ट के थ्रू कॉल कर दोगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा। तो ये स्टैटिक मेथड क्या है, क्लास से रिलेटेड होता है, क्लास पे डिपेंड करता है कि हम क्लास के नेम के थ्रू इसको कॉल करेंगे तो देखो चाइल्ड मेथड कॉल हो गया। क्या होता है, क्लास लोडिंग के टाइम ही ये लोड हो जाता है। और सिंपल मेथड क्या होते हैं जो हम बिना 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 स्टैटिक मेथड, जो स्टैटिक मेथड नहीं होते हैं वो ऑब्जेक्ट लेवल के होते हैं। जब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, फिर जब कॉल करेंगे जब वो कॉल होगा। लेकिन स्टैटिक मेथड ऐसा नहीं है, वो क्लास लोडिंग के टाइम पे कॉल हो जाता है, इसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग। तो खासकर ये इंटरव्यू में आ जाता है, व्हाट इज द मेथड हाइडिंग। देन ये एक्सप्लेन करेंगे कि मेथड हाइडिंग जो होता है कि जब हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो वहां पे मेथड और राइडिंग नहीं, मेथड और राइडिंग नहीं, मेथड हाइडिंग हो जाती है। दूसरी चीज, अब एक दूसरा प्रोग्राम हम लोग जो देखेंगे वो कंस्ट्रक्टर का हो। कंस्ट्रक्टर का भी इसमें देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अभी जैसे यही क्लास ए हमने बनाया था, स्टैटिक मेथड बनाया था, अभी इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे ओनली ये बॉडी इधर नीचे ले गए हैं। यहाँ पे बना देंगे ए। कंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो होता है क्लास नेम, मतलब जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है क्लास, जो क्लास का नेम होता है, क्लास के नेम के थ्रू कंस्ट्रक्टर होता है। क्लास के नेम का ही कंस्ट्रक्टर होता है, कोई अदर नेम नहीं होता। रिटर्न टाइप इसका कुछ भी नहीं होता, नो रिटर्न टाइप। स्पेशल टाइप का एक मेथड है, मेथड है ये। और इसके साथ ओनली हम यूज कर सकते हैं पब्लिक, प्राइवेट। ओनली एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, ओनली एक्सेस मॉडिफायर का यूज हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर ऐसा सेम, ऐसा क्लास जिसके अंदर बनाओगे वो क्लास के सेम ऐसा क्लास नेम रहेगा। इसके साथ ना रिटर्न टाइप होगा, जैसे वाइड लिखते थे, इंट लिखते थे तो नो रिटर्न टाइप, इसके साथ रिटर्न टाइप भी नहीं होता। और जो ये होता है ना इसके साथ कोई कीवर्ड यूज होता है बस, इसके साथ ओनली एक्सेस मॉडिफायर यूज होंगे। जैसे एक्सेस मॉडिफायर में आता पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ये हमने बनाया कंस्ट्रक्टर। अभी ये कंस्ट्रक्टर बनाया है तो यहाँ पे भी आके कंस्ट्रक्टर बनाएंगे भाई। कंस्ट्रक्टर बना है तो यहाँ पे भी आके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सेम ऐसा, टेस्ट का। हम्म, और इसको भी हटाते हैं। ये टेस्ट का हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइट करेंगे। चल,
अब जब ये बन गया कंस्ट्रक्टर तो अब ये क्या होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, टेस्ट का, टेस्ट वन का, और यहाँ से न्यू लिखेंगे। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो इनिशियलाइज हो जाता है, ये कॉल हो जाता है। तो अभी देखते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दोनों कॉल होंगे क्या, स्टैटिक मेथड, ये मतलब पेरेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे भी कॉल कर दिया। पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और चाइल्ड, मतलब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ पे दोनों कॉल हो रहे हैं। पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। तो अब समझ में आया कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं उसको भी नहीं ओवरराइड कर सकते, कंस्ट्रक्टर भी नहीं ओवरराइड हो सकता, क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिक किसी भी क्लास में। अब ये क्लास जैसे ए ने, एक को टेस्ट ने ए को एक्सटेंड कर लिया, तो जैसे ही ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ये भी कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, देख रहे हो। दो तीसरा जो होता, अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू दे दूं, जैसे इंट एच इज इक्वल टू 20 कर दूं, और यहाँ पे एक्स को प्रिंट करा दूंगा, तो मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वाइड, ये मेथड एक है, इसको भी अब मेथड कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर को देते अब मेथड देते, मेथड सिंपल मेथड बनाते हैं और फील्ड हाइडिंग देखते हैं कि हमारी फील्ड कैसे हाइडिंग होती है इसके अंदर, पब्लिक वाइड। और ये मेथड जो था शो नाम का, ये भी हमने बनाया। यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ क्या, कंस्ट्रक्टर का था, अभी यहाँ पे इन एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे भी मैंने एक्स को प्रिंट कराया है, यहाँ पे भी एक्स को प्रिंट कराया है। अब क्या होगा, फील्ड हाइडिंग, क्या, फील्ड हाइडिंग देखेंगे, फील्ड हाइडिंग, इसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, अब इस यहाँ पे प्रिंट कराया, फिर टेस्ट वन डॉट एक्स, वेरिएबल में होल्ड कर देते हैं, टेस्ट का रहेगा, रेफरेंस जो रहेगा वो पेरेंट का रहेगा। ये एक्स टू को प्रिंट करें, अभी रन करेंगे, इसको बोलते हैं अभी ना फील्ड हाइडिंग, दिखाते हैं। मैथड निकाल के हम लोग टेस्ट वन डॉट शो में, देखो ये जो चाइल्ड मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब चाइल्ड मेथड कॉल हुआ, जो ये चाइल्ड मेथड अभी हमने बनाया था, और जो वैल्यू आई उसकी क्या आ गई 20। हालांकि हमने ये भी शो मेथड था, लेकिन इसके अंदर ये कितना था, 10 था, और इसमें 20 थी, ये वेरिएबल में। क्या हुआ, जैसे ही हमने शो मेथड को कॉल किया, तो मैंने बताया था इसका इंटरनल वर्क पिछले सेशन के अंदर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे ये मेथड कॉल हुआ। तो जैसे ही हमने शो को कॉल किया तो ये देखा, कंपाइल टाइम पे डिसीजन इसका लिया, लेकिन रन टाइम पे डी टेबल में आया, एड्रेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इस मेथड को कॉल किया। जब ये मेथड कॉल किया तो उस फील्ड को ना लेके किसको लिया, इस फील्ड को लिया, और इसको उस मेथड उस फील्ड को हाइड कर दिया। अगर उस फील्ड को हमको प्रिंट कराना है तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, जैसे टेस्ट वन डॉट एक्स करके हमने इसको कॉल किया, देन इसको प्रिंट कराया तो हमको वैल्यू आई मिली। तो ऐसे ही हम लोग ये फील्ड को
कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉल करना है तो हम लोग को पूरा इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन हमको ये वैल्यू मिलेगी, वरना ये क्या हो जाएगी, फील्ड हाइडिंग। इसलिए कभी भी मेथड ओवरराइडिंग के अंदर सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग ओवरराइड होता है, कभी भी फील्ड ओवरराइड नहीं होती। ये था कंस्ट्रक्टर था और ये फील्ड हाइडिंग थी। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो होता है, जो देखेंगे वो होगा फाइनल मेथड। फाइनल फाइनल मेथड, अब कुछ भी नहीं करना है, ये हमको सिर्फ इसी मेथड के आगे पब्लिक फाइनल, यहीं पे फाइनल लगा देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखो फाइनल लगाया, एक फाइनल कीवर्ड, मतलब ये मेथड अब कांस्टेंट हो गया। और जो मेथड फाइनल हो जाता है उसको कभी हम ओवरराइड नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमने इसको फाइनल लिखा तो देखो यहाँ पे एरर देने लगा कंपाइल टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमने इस मेथड क्लास को एक्सटेंड करके इसको ओवरराइड किया। तो देखेंगे कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए, ये क्लास से हम लोग इस फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। अभी जैसे हम इसको हटाए तो देखो एरर खत्म हो गया। खत्म हो गया, ये एरर इसलिए दे रहा है कि एक हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये देखो एरर खत्म हो, जैसे ही हम यहाँ पे फिर फाइनल यूज कर रहे हैं, आइए देखो एरर आने लगा, क्योंकि फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर हम इसको रन करेंगे जो है ना फाइनल मेथड, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि वर्चुअल टेबल इसका नहीं बनता है, ना इसका बनता है, ना कंस्ट्रक्टर का बनता है, ना स्टैटिक मेथड का वर्चुअल टेबल बनता है, ओनली सिंपल मेथड का बनता है। तो ये बस आज के लिए इतना ही।